सुनना इधर। कैलेंडर में हमने टोटल कैलेंडर में हमें सीखना कितने तरह का टाइप है? टोटल 5। ठीक है, टोटल 5 टाइप का क्वेश्चन हमें सीखना है। तो वो पांचों को करने से पहले हमने क्या क्या सीखा था एक बार फिर से रिवाइज कर देना हूँ। ठीक है, हमने क्या क्या सीखा था एक बार बिना कॉपी पलटाए याद करना। तो ठीक है, बिना कॉपी पलटाए एक बार मुझे बताना है। ठीक है, हमने सबसे पहले इसमें सीखा था ईयर के बारे में। ठीक है, तो ईयर कितने तरह का देखा था हमने? 2 तरह का ईयर था। एक को कहते हैं नॉर्मल ईयर, एक को कहते हैं लीप ईयर। नॉर्मल ईयर कितने दिनों का होता है? 365 दिन का। और लीप ईयर 366 दिनों का। दोनों में ही सप्ताह कितने कितने का होता है? 52 सप्ताह ही होता है, लेकिन नॉर्मल ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है और लीप ईयर में 2 दिन। ठीक है, कौन सा ईयर या सेंचुरी? ठीक है, सेंचुरी में कौन कौन सा आएगा? अगर मैं कहूँ सेंचुरी का एग्जाम्पल दो तो कौन कौन सा आएगा? सेंचुरी यानी शताब्दी। 2000, 1900, 1800, 2600, ये सब सेंचुरी में आएगा। ठीक है, और ईयर की बात करूं तो कौन कौन ईयर में आएगा? ईयर 2001, 2, 2026, ये सब ईयर में। ठीक है, ईयर को पता करना रहता है तो किसको 4 से डिवाइड करना होता है? लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना होता है। अगर कटता है तो लीप ईयर, नहीं कटता है तो नॉर्मल। ठीक है, और सेंचुरी में किसको करना होता है? पहले के 2 डिजिट को। ठीक है, ये सेंचुरी के लिए होता है, ईयर के लिए आखिरी, सेंचुरी के लिए पहला का। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल ईयर अगर मंडे को स्टार्ट हुआ, यानी 1 जनवरी अगर मंडे है तो 31 दिसंबर कौन सा दिन होगा? मंडे ही होगा। ठीक है, अगर लीप ईयर में 31 दिसंबर मंडे है तो उसका पहला दिन क्या होगा? अगर लीप ईयर में 31 दिसंबर को अगर मंडे है तो पहला दिन कौन सा होगा? माइनस होगा ना। हाँ, क्यों? क्योंकि मैंने 31 को बोला और 1 को पूछा। तो 1 को बोलता और 31 को पूछता तो आप आगे जाते। अगर बोलता कि 1 तारीख को लीप ईयर में मंडे है तो 31 तारीख को पूछता तो आप बोलते ट्यूसडे। ठीक है, लेकिन मैंने ये नहीं पूछा। मैंने बोला कि 31 दिसंबर को अगर मंडे है तो 1 तारीख को क्या होगा? तो उस समय क्या करना पड़ेगा? पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो संडे होगा। सवाल में ध्यान रखना, कभी कभी 1 तारीख देता है, कभी कभी 31 को देता है, तो सवाल उधर लिखा होगा ही, तो ध्यान देना है। ठीक है, फिर टाइप 1 का क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे? टाइप 1 में क्या बदला मिलेगा? सिर्फ सिर्फ ईयर चेंज होगा, समझ जाना टाइप 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, टाइप 2 में डेट भी चेंज दिखेगा, मंथ भी चेंज दिखेगा और ईयर भी चेंज दिखेगा। टाइप 2 में नया क्या होता है? ईयर डिफरेंस लीप ईयर को छोड़ के जो महीना दिया है, जो महीना पूछा है, पूरा लिखना पड़ता है। ठीक है, और कौन 30 दिनों का है, कौन 31 दिनों का, ये पता होना पड़ता है। ठीक है, जैसे अक्टूबर कितने दिनों का होता है? हाथ में देख के बता दो। अक्टूबर कितने दिनों का होता है? 31 का। फरवरी अगर लीप ईयर हुआ तो 29 लिखना है क्या? तभी भी क्या लिखना है? 28 ही। क्यों 28 ही लिखते हैं वो भी मैं बता दे रहा हूँ, कोई पूछ दे कभी तो उसका लीप ईयर को ना हम लोग लीप ईयर में ले लेते हैं। लिखते हैं कि नहीं? वो ईयर डिफरेंस लिखते हैं फिर लीप ईयर लिखते हैं कि नहीं? तो वो 29 को ना हम लोग लीप ईयर में ले लेते हैं, इसीलिए 28 ही लिखते हैं। ठीक है, इसीलिए 28 ही लिखना है फरवरी। ठीक है, दिसंबर ऐसे करके। तो डेट, मंथ और ईयर जब तीनों चेंज होता है तो टाइप 2 से बनता है, ये सीख लिया। अब टाइप 2 में और 2 तरह का क्वेश्चन बनता है, तो वो पहले वाला नहीं करा रहा हूँ जिसमें तीनों चेंज हुआ। आज ऐसा एक क्वेश्चन देखो, ऐसा रहेगा जैसे आज है 19 अगस्त 2026। ठीक है, और आज का दिन है हम लोग का वेडनेसडे। आज वेडनेसडे है,
तो एग्जाम में तो ऐसा नहीं रहेगा, एग्जाम में तो लंबा लिखा रहेगा कि यदि 19 अगस्त 2026 को बुधवार का दिन है तो इधर कुछ सवाल रहेगा। ठीक है, जैसे मैं पूछ लिया 30 अक्टूबर 2026 सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये भी टाइप 2 का ही क्वेश्चन है। कैसे, डेट चेंज दिख रहा है, मंथ चेंज दिख रहा है, लेकिन साल क्या है, सेम। तो कभी कभी साल सेम दिखेगा, तभी भी समझ जाना कि टाइप 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, बनाना कैसे है, जैसे हम लोग पहले सीखे थे, सबसे पहले निकालना पड़ता है ईयर डिफरेंस। तो ईयर डिफरेंस कितना मिलेगा, 0। लीप ईयर इसमें है क्या कोई, 0। फिर वही कौन सा महीना दिया है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। पहले वाले में वैसे के वैसे की घटाकर, घटाकर। तो अगस्त कितने दिनों का होता है, जिसमें कितना दिन बीत गया है, 19 दिन, बस घटा के लिख देंगे। ठीक है, सितंबर कितने दिनों का, और अक्टूबर कहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, फिर उधर 7 से काटने में किसी किसी को तकलीफ होता है, तो कैसे काटते हैं याद रखना। अगर नहीं काटने का मन है तो आप जोड़ के भाग करोगे तभी भी वही आएगा। कैसे, जैसे देखो इधर, इधर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 72। ठीक है, इसको 7 से भाग करूंगा, 7 एक बार में 7, बचा कितना, 2 बचा। उधर 7 से काटूंगा, देखो कैसे, 7 चौके 28, कितना बच गया, 2। 7 चौके 28, कितना बच गया, 2। इधर 7 एक बार में, 7 कितना बच गया। फिर 5 और 2 को जोड़ देंगे, 7 कट गया, कितना बचा। तो ये वाला इजी होता है, इसीलिए इससे जल्दी होता है, क्योंकि अभी 3 मंथ था इसीलिए इजी लगा जोड़ने में। अगर उधर 7-8 मंथ का दे दे तो उस समय जोड़ने में पॉसिबल नहीं है, टाइम लगेगा, इसीलिए 7 का जोड़ा। इधर भी 2 ही बचा, उधर भी 2 ही बचा। ठीक है, अब और एक चीज ध्यान देने वाला, इसमें हम लोग इसमें डे प्लस करेंगे कि माइनस, इसमें क्या करेंगे, प्लस। क्या को देख के आपने बोला प्लस करना पड़ेगा, मंथ देख करके। इससे पहले हम लोग क्या देख कर करते थे, ईयर। तो कभी कभी ईयर जब सेम हो जाए उस समय मंथ में ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो मंथ देखो अगस्त से अक्टूबर की तरफ जा रहा है, यानी प्लस करना है। तो वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, तो इसका आंसर क्या मिलेगा, फ्राइडे। ठीक है, ऐसे करना है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, ये उतारने की जरूरत नहीं है, या फिर लिख सकते हो सिर्फ सवाल कि साल भी सेम हो सकता है। टाइप 2 में, टाइप 2 में साल भी सेम हो सकता है। पहला तरह का क्वेश्चन में तीनों चेंज दिखने को मिलेगा, फिर कभी कभी सिर्फ साल चेंज होगा। ठीक है, ईयर, ईयर बदला हुआ ओ सॉरी, ईयर सेम रहेगा, डेट और मंथ चेंज दिखेगा, तो भी समझ जाना कि ये टाइप 2 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अभी अपने मन से एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको बनाना, इधर ही दे देता हूँ। ठीक है, तब तक इसको लिख भी लोगे, नहीं नया ही लेता हूँ। ठीक है, एक नया डेट लेता हूँ अपने मन से। फिफ्थ सितंबर 2026 मैंने ले लिया। ठीक है, अपने मन से कोई डेट दिन दे दिया, एक्चुअली हो भी सकता है नहीं भी, अपने से दे दिया। ठीक है, आप बताना इसमें 25 फरवरी 2026। आपने जो सीखा उसी को अप्लाई करना है इसमें। ठीक है, फिफ्थ सितंबर 2026 थर्सडे, 25 फरवरी 2026 कौन सा दिन। ये सेम शर्ट लगा दिए थे हम लोग तो, मैच हो गया हम लोग तो, मैं सेम सेम लगा दिए। हाँ, 0। ओ लीप ईयर, लीप ईयर में, लीप ईयर कैसे निकालते हैं, लीप ईयर
लीप ईयर में दो तीन चीज, 366 दिनों का होता है, 29 दिनों का कौन होता है, फरवरी, 52 वीक 2 दिन, ये होता है लीप ईयर का। ठीक है, अब निकालते कैसे हैं, तो जैसे कोई भी साल लिखा 2026, इसको 4 से भाग करूँगा तो कटेगा, नहीं नहीं कटा, तो ये कौन सा ईयर हुआ, नॉर्मल ईयर। अगर मैं लिख दूँ 2008, तो ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो ये लीप ईयर हो गया बस। तो ये 26 नहीं कटता है, इसलिए 0। ट्यूसडे, एक जवाब आया है मंगलवार। ऑप्शन नंबर ए ट्यूसडे। जिसका इसका जो जवाब आया वो बोलना। एक जवाब आया है मंडे, एक जवाब आया है संडे, और एक ऑप्शन बता दो। संडे, मंडे, ट्यूसडे। क्या आया? संडे। नहीं निकाल पाए, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या आया? नहीं आया। मतलब थर्सडे से बाद में गिनेंगे ना। हाँ, उसको थोड़ी गिनेंगे। संडे, संडे आया ना। ठीक है, अब देखते हैं किसका करेक्ट है। 3 ऑप्शन मिला इधर, ठीक है, इन तीनों में से अगर आपका हुआ तो ठीक, नहीं तो चौथा वाला आंसर होगा। ठीक है, चलो इधर देखना। सबसे पहले इसमें देखेंगे तो ईयर डिफरेंस कितना मिलेगा हमें, 0। फिर लीप ईयर कितना मिलेगा इसमें, 0। फिर कौन सा महीना दिया है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, सितंबर, वही सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ऐसे जिन्होंने भी लिखा है वो गलत बनाए हैं। मुझे पता है आपने लिखा होगा, ठीक है, इसीलिए तो ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, यहाँ देखो, अगर आपने सितंबर से स्टार्ट करके किसके तरफ गए, फरवरी की तरफ, क्योंकि मैंने ही ऐसे सिखाया है आपको। लेकिन कब, जब साल क्या होता था, चेंज, उधर 26 होता था, इधर 32 होता था, तब मैं क्या करता था, सितंबर से स्टार्ट होके फरवरी की तरफ जाता था। लेकिन अगर इसमें हम लोग सितंबर से फरवरी की तरफ जाएंगे तो 27 पहुंच गया, लेकिन वहाँ तो 27 है ही नहीं। तो जब साल सेम होता है उस समय याद रखना, जो महीना पहले आता है वो साल में, वो पहले होगा। ठीक है, यानी इसमें ईयर डिफरेंस 0 ही रहेगा, लीप ईयर भी 0 ही रहेगा, लेकिन स्टार्ट अब कब से होगा, फरवरी से। क्यों, आप खुद सोचो, साल 2026 ही है, तो 26 में पहले फरवरी आएगा कि पहले सितंबर आएगा, फरवरी ही आएगा पहले। ये सोचने वाली बात नहीं है कि सेम साल दिया है, पहले सितंबर पहले दे दिया, पूछा है फरवरी, लेकिन साल में पहले कौन आएगा, फरवरी। तो इसीलिए फरवरी पहले, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। अब फरवरी में क्या करना होगा, घटाकर लिखना होगा। ठीक है, तो फरवरी होता है 28 का, घटा देंगे कितना, 25, तो बचेगा कितना। फिर मार्च कितने का होता है, 31, अप्रैल होता है 30, मई होता है 31, जून होता है 30, जुलाई होता है 31, अगस्त भी होता है 31। ठीक है, सितंबर कहाँ तक पहुँचा है, 5। ठीक है, तो नंबर्स ऐसा लिखना था। ठीक है, तो गलती किया तो ठीक कर लेना। अब उसके बाद 7 का जोड़ा, तो ये काटेंगे, 3 बचेगा, फिर 2 बचेगा, फिर 3, 2, 3, 3। ये मैं कैसे काट रहा हूँ, 7 के टेबल से काट रहा हूँ, जो बच रहे हैं उसको लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर 5 और 2, 3, कहीं एक भी नहीं है ना, 3 3 3 को ऐसे करते हैं। ठीक है, एक बार 3, 2 बार 3, तो बचेगा कितना, 2। फिर 2 और 2 4 और 3 7, बचा कितना, 3।
अब 3 इसमें याद रखना हमें करना पड़ेगा माइनस, क्योंकि सितंबर का दिया था, फरवरी का पूछा था। भले हमने फरवरी को ही पहले लिखा, लेकिन इसमें माइनस ही होगा। ठीक है, तो थर्सडे से 3 माइनस, थर्सडे को छोड़कर 3 पीछे जाना है। ठीक है, तो थर्सडे से पहले वेडनेसडे, वेडनेसडे से पहले ट्यूसडे, उससे पहले मंडे। तो करेक्ट जवाब है इसका मंडे। ठीक है, और एक अपने से लिख देता हूँ, ये लो 4 ऑप्शन होना चाहिए ना, तो मंडे। ठीक है, अब समझ में आ गया। महीना अगर साल सेम है और मंथ में जो मंथ पहले आता है, भले वो नीचे लिखा हो या ऊपर लिखा हो, फर्क नहीं पड़ता, पहले छोटा मंथ ही होगा, मतलब जो पहले आता है। ठीक है, अब गलती नहीं होगा, अब जो दूंगा। ठीक है, 2 अक्टूबर 2001 अगर ट्यूसडे था तो 1 अप्रैल 2001 मुझे बताना कौन सा दिन होगा। हाँ, ठीक है, जो नहीं आए हैं उनको समझ में नहीं आएगा, ये थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। ठीक है, ये थोड़ा 3 क्लास हो चुका है इसका, इसीलिए। ठीक है, समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में, फिर भी कोशिश करना मैं जो जो बोलता हूँ उसको सुन के समझने का। ठीक है, जगह जगह है, पीछे तरफ सो भी सकती हो। जो लोग बीच में आए हैं कोई बात नहीं, ये समझ में नहीं आएगा, इसके बाद वाला सब समझ में आएगा। ठीक है, तो टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं है, सीख जाओगे धीरे धीरे। ठीक है, कौन सा दिन है? संडे। संडे, हाँ, सेम जवाब आता है तो अच्छा लगता है, अलग जवाब आने से टेंशन होता है। संडे क्यों? संडे है, पता नहीं, मैं तो ऐसे ही रैंडमली दिया ना, तो अपने मन से दिया, ये कोई क्वेश्चन तो है नहीं, अपने मन से लिख दिया ना। इसको हम लोग देखेंगे, तो जब साल सेम हो ना तो ईयर डिफरेंस, लीप ईयर लिखने का जरूरत है भी नहीं, लेकिन हम लोग क्यों बार बार लिख रहे हैं, ताकि भूले नहीं कि टाइप 1 वो टाइप 2 है बोल के। ठीक है, संडे और मंडे दो जवाब अभी भी आ रहा है। ईयर डिफरेंस, लीप ईयर दोनों जीरो होता है। 2001 साल का कोई अंतर नहीं है, लीप ईयर भी नहीं है। पहले अप्रैल आता है कि अक्टूबर? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, इसके बाद क्या करना होता है हमें? पहले वाले में क्या करना होता है? माइनस। ठीक है, तो अप्रैल कितने दिनों का होता है यहाँ से पता करना पड़ता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कितने दिनों का हो गया? 30। तो 30 में से कितना दिन बीत गया है? 1, तो बच गया है कितना दिन? 29। अप्रैल के बाद होता है मई, 30, जून 31, है गलती करवा दिया, यहाँ होगा 31 ना, 30 के बाद 31 होता है, फिर ये होता है 30, फिर होता है 31, जुलाई जुलाई अगस्त दोनों 31 31 का। ठीक है, सितंबर 30, अक्टूबर 2। ठीक है, हो गया। अब काटा कोटी 7 के टेबल से काटेंगे, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 2, 3, 3, 2, 2 और 2 4 और 3 7, 3 4 नहीं, 3 3 6 और 1 7, बचा कितना? तो ट्यूसडे से 2 पहले आना है, तो ट्यूसडे से पहले मंडे, उससे पहले संडे। ठीक है, माइनस होगा, माइनस ही होगा, माइनस ही होगा। इसके पहले भी मैंने बोला है, इसीलिए तो ध्यान रख के बोला कि पहले कोई भी मंथ दिया हो,
ठीक है, भले पहले हमने इसी को लिखा है इधर, लेकिन माइनस ही करना है। ठीक है, चलो ये हो गया। ये समझ में आ गया कि टाइप टू में दूसरा तरह का क्वेश्चन कौन सा होता है। अभी हमने देखा क्या क्या, डेट भी चेंज हो रहा था, मंथ भी चेंज हो रहा था, साल भी चेंज हो रहा था। टाइप टू में ही पहला तरह का। ठीक है, टाइप टू में दूसरा तरह का, डेट चेंज, मंथ चेंज, लेकिन साल सेम। और एक तरह का है, वो अभी बता रहा हूँ। ठीक है, और एक तरह का है जिसमें क्या होगा, ऐसे लिखेगा 26 अगस्त 2026 वेडनेसडे। ठीक है, पूछ देगा आपको 12 अगस्त 2033 कौन सा दिन। ठीक है, ये वाले सवाल में आप ध्यान दोगे तो इसमें आपको क्या चीज एक जैसा दिखेगा, मंथ। तो ये भी टाइप टू में ही आएगा। तो कभी कभी डेट, मंथ, ईयर तीनों बदल जाए तभी भी आप समझ जाना टाइप टू का क्वेश्चन है। ठीक है, कभी कभी सिर्फ क्या बदला था उस समय देखा आपने, डेट और मंथ सिर्फ बदला था, तभी भी आप समझ जाना टाइप टू है। ठीक है, इसमें आप देखोगे तो डेट और क्या चेंज है, ईयर, तभी भी आप समझ जाना ये कौन सा क्वेश्चन है, टाइप टू। ठीक है, तीनों ही टाइप टू का ही क्वेश्चन है। कभी कभी डेट, मंथ, ईयर तीनों बदलता है, कभी कभी डेट और मंथ बदलता है, कभी कभी डेट और ईयर। आप देखो मंथ सेम है इसमें। ठीक है, कैसे करना है, ये वाला अभी सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन। अभी रिसेंट जितना भी एग्जाम हुआ सब में ऐसा क्वेश्चन आया था, जिसमें क्या सिर्फ मंथ सेम, डेट अलग था और साल अलग था। ठीक है, तो इसमें वही जैसा करते हैं वैसे ही करेंगे। ईयर डिफरेंस कितने सालों का मिलेगा इसमें, 7 सालों का। इन 7 सालों में लीप ईयर कितनी बार है, 2 बार। कौन सा महीना दिया है, कौन सा महीना पूछा है, अगस्त ही दिया ना, और अगस्त ही पूछा। पहले तो हम लोग क्या करते थे, जो महीना देता था जहाँ तक पूछता था सब लिख देते थे, लेकिन यहाँ तो वही महीना है। तो क्या करना होता है, जब वही महीना रहे, सेम मंथ रहे, तो याद रखना बड़े से छोटे को माइनस करके लिख देना है। ठीक है, तो 26 में से कितना घटा देंगे, 12। तो 12 दूना 26 होता है, नहीं 24 होता है। ये लो। ठीक है, तो जब सेम मंथ रहे, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर देंगे, उसी का निकालना है हमें। ठीक है, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब काटाकुटी, ये भी कट गया, ये भी कट गया, सिर्फ कितना बचा, 2। अब इसमें प्लस करना है कि माइनस, माइनस। अब इसमें साल को ध्यान देना पड़ेगा, तो साल आगे की तरफ जा रहा है तो प्लस। ठीक है, तो वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे 2 दिन आगे चले जाएंगे। ठीक है, तो टाइप टू का देखो हमने 3 तरह का क्वेश्चन देख लिया। टाइप वन तो एक ही तरह का होता है, सिर्फ साल चेंज, लेकिन टाइप टू में देखो कितना तरह का मिला, 3 तरह का होता है टाइप टू। ये टाइप टू पहचानने का तरीका है। ठीक है, टोटल 5 टाइप का सीखना है हमें। तो सेम मंथ रहे तो आप कर पाओगे, सिर्फ बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर देंगे। भले ये उल्टा भी लिखा रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा मतलब ये 26 नीचे रहता, ये 12 ऊपर रहता, तभी भी बड़े से ही छोटे को माइनस करते। ठीक है, कोई टेंशन नहीं टाइप टू में ये वाला। ये समझने में कोई तकलीफ है, कैसे आया। और एक क्वेश्चन, ठीक है, देखना उतारने की जरूरत नहीं, मिल जाएगा ये। ठीक है, जैसे मैं कोई भी एक डेट ले लेता हूँ, जैसे ले लिया मैंने 31 जनवरी, फरवरी, मार्च, हाँ 31 मार्च मैंने ले लिया, और साल में ले लेता हूँ 1992। ठीक है, दिन लिख देता हूँ थर्सडे। क्वेश्चन में लिखा रहेगा यदि 31 मार्च 1992 को थर्सडे का दिन था तो 10 मार्च 1997 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ऐसे पूछ दिया। ठीक है, तो ये टाइप टू है। कैसे पता, डेट चेंज है और साल भी चेंज है, मंथ सिर्फ सेम है। क्या करना पड़ता है, ईयर डिफरेंस,
YD का मतलब है ईयर का डिफरेंस, साल का अंतर। तो एक साल है 1992, एक साल है 1997, कितने साल का अंतर है? 5 साल का। कैसे पता? गिनेंगे। 92 के बाद 93, 94, 95, 96, 97, कितना उंगली मिला? 5। ठीक है। इन 5 सालों के बीच लीप ईयर कितनी बार है? लीप ईयर कैसे निकालते हैं? आखिरी के 2 डिजिट को किससे भाग करना है? 4 से। तो 92 के बाद देखो कौन कौन मिलता है। क्या 93 कटता है? नहीं। 94 कटता है? नहीं। 95? नहीं। 96। 4 दूना 8, 4 चौके 16, कटता है ये। ठीक है। फिर 97 कोई, ओ 4 दूना 8, 4 तिया 12, ये भी लीप ईयर में आता है, लेकिन नहीं लेंगे क्योंकि वहाँ कौन सा महीना पहुंच गया है? हाँ, मार्च के महीने को नहीं ले सकते, फरवरी तक को लेते हैं। ठीक है, इसीलिए तो नहीं ले रहे हैं। ये नहीं लिखा है, नोट नहीं कराई ये। ओ तेरी, मैं तो भूल गया। लिख लो तब, एक नोट बोल के लिखो तो। नोट मतलब पैसा वाला नहीं रे, नोट ऐसे लिखना है। ऐसे बोल के लिखो तो। क्या लिखना है इधर? गिवन मतलब क्या? जो दिया होता है ऊपर का, वही तो दिया हुआ है। और नीचे वाला पूछता है कि नहीं? तो गिवन मतलब ऊपर वाला। जो 31 मार्च 1992 जो दिया है, उसी को गिवन कहते हैं, दिया हुआ है। ठीक है। गिवन में कौन से डेट का लीप ईयर को हम लोग ले सकते हैं? 1 जनवरी से अगर 28 फरवरी के, नहीं 29 फरवरी के बीच कोई भी डेट इसके बीच होगा और वो लीप ईयर में आएगा, तभी हम लोग गिनेंगे। मुझे लगा था ये नोट कराया था मैंने। तभी हम लोग लीप ईयर में उसको गिनेंगे। 1 जनवरी से 29 फरवरी के बीच कोई भी डेट आएगा, 1 तारीख भी हो सकता है, 29 फरवरी भी हो सकता है, उसके बीच अगर वो साल लीप ईयर में है, तभी हम लोग लीप ईयर को गिनते हैं। ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिख दिया, अगर उसी जगह ऐसा होता, वो डेट की जगह ना ऐसा लिखा होता 28 फरवरी 1992, अगर ये डेट लिखा होता ना उस जगह, तो लीप ईयर क्या होता? काउंट होता। ठीक है। ये डेट लिखा होता तो लीप ईयर में क्या आता? गिनती होता। समझा मैं क्या बोला? अगर कोई भी साल लीप ईयर है, कोई भी साल, और उसके आगे में 1 जनवरी से लेके 29 फरवरी का कोई भी डेट है, तो वो लीप ईयर में गिनती होता है। लेकिन वहाँ देखो फरवरी का दिन है क्या? मार्च पहुँच गया ना, इसीलिए वो गिनती में नहीं आता है। ठीक है, ये नियम है इसका। ठीक है। ये तो हुआ गिवन में। फिर कभी कभी नहीं, इतना ही फिलहाल। और एक बनेगा, लेकिन वो जब क्वेश्चन में आएगा तभी बताऊंगा, नहीं तो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। अभी सिर्फ इतना याद रखना, ऊपर वाले में कब से कब तक का हम लोग लीप ईयर गिनती करेंगे? 1 जनवरी से 29 फरवरी के बीच का। ठीक है, तभी लीप ईयर में गिनती होगा, नहीं तो वो लीप ईयर में गिनती नहीं होगा। जैसे मैं आपको पूछता हूँ, अगर मैं यहाँ लिखा 1 जनवरी 2004, क्या ये लीप ईयर में गिनती होगा? होगा कि नहीं होगा? लेकिन अगर मैं लिख दिया 5 अक्टूबर 2004, तो होगा? नहीं होगा। यही अंतर है इसमें और इसमें। ठीक है। अगर मैं लिख दिया 1 मार्च, होगा? 1 मार्च 2004 ऐसे लिख दिया, भले ये लीप ईयर में है, लेकिन इसका लीप ईयर काउंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ डेट कौन सा आ गया है? 1 मार्च। ठीक है। तो 28 नहीं 29 फरवरी तक हम लोग ले सकते हैं। 1 जनवरी से 29 फरवरी के बीच कोई भी तारीख होगा, ले लेंगे। ठीक है। तो अब समझ में आया इसमें क्यों नहीं लिया मैंने 92 को। भले वो लीप ईयर है, लेकिन उसको मैं नहीं लूंगा, क्योंकि डेट 31 मार्च का है। ठीक है। अब लीप ईयर इसमें कितना आएगा? सिर्फ एक। कौन सा महीना दिया है? मार्च। और मार्च को ही पूछा है। ठीक है। तो बड़ा नंबर कौन है? 31। इसमें से 10 माइनस कर देंगे, बचेगा कितना? तो इसको 7 से काट देंगे, 7 इसको काट देगा, 5 और 1 6। तो थर्सडे से आगे जाना है कि पीछे? क्योंकि 92 से 97 की तरफ आना है। तो थर्सडे के बाद 6,
फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो इसका जवाब क्या होगा? वेडनेसडे। ऐसे निकालना है, ठीक है। लीप ईयर कब लेना है कब नहीं लेना है, इसके लिए ये लिख के रखना, याद रहेगा, ठीक है। ये लीप ईयर का है, मुझे लगा था ये मैंने बता दिया है। चलो, ये हो गया टाइप 2 का। चलो एक मैं देता हूँ अपने मन से, ठीक है। अब कोई नया साल का लेते हैं। अगस्त बहुत ले लिया, सितंबर लेते हैं। 28 सितंबर लिखो तो। 28 सितंबर 2032 सैटरडे। अब सिर्फ ये सवाल देखकर मुझे बताना 2032 लीप ईयर में आता है कि नहीं? 2032 है कि नहीं? लीप ईयर है कि नहीं पूछ रहा हूँ। लीप ईयर है कि नहीं है? है। लेकिन इसको हम लोग जब गिनेंगे लीप ईयर में, तो गिनेंगे कि नहीं? नहीं गिनेंगे। क्यों? कौन सा दिन दिया है? सितंबर। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको नहीं गिनेंगे, ठीक है। नीचे सवाल। 4 सितंबर 2039। 39 नहीं समझ पाते कि नहीं? 39 इसीलिए 2039। लो बताओ। 4 सितंबर। ओह, तो नहीं कर पाएगी तो ईयर डिफरेंस निकालना पड़ेगा, लीप ईयर निकालना पड़ेगा। फिर जो महीना दिया है वही महीना पूछा है, माइनस कर देंगे। 28 सितंबर ना? कितना तारीख पूछा? 2? ओ 4। दे मेरा ही बर्थडे है ये। 39। हाँ, आपको याद दिलाया मेरा बर्थडे डेट, बर्थ डेट। थर्सडे, मंगलवार तो। आराम आराम से करो, कोई हड़बड़ी नहीं है। ईयर डिफरेंस, लीप ईयर, दो ही, और तीसरा, ठीक है। ईयर डिफरेंस, इसके बीच का माइनस ईयर डिफरेंस होगा 7, ठीक है। लीप ईयर इसके बीच एक, कौन? 2036। सही है। 28 में से 4 माइनस कर दे, 24। हाँ, अब 7 के टेबल से काटना है। आया? रिमाइंडर कितना बचा? 4? 4 की 5? 4। अभी तेरे को बताया लीप ईयर नहीं लेना है। ईयर डिफरेंस कितना साल का मिलेगा इसमें? 7 सालों का। 7 नहीं, 9 में 2 घटा देंगे, 7, ठीक है। लीप ईयर मैंने अभी आपको सिखाया कि लीप ईयर यहाँ कितनी बार है? 2036 सिर्फ। 32 भी है उसको, लेकिन नहीं लेंगे क्योंकि महीना कौन सा आ गया है? सितंबर। वहाँ कब तक ले सकते थे? 29 फरवरी तक ले सकते थे, इसीलिए एक, ठीक है। और सितंबर होता है, यहाँ लिखा है 28 का, माइनस कर देंगे कितना? 4। तो इसको करेंगे तो कितना आएगा? 24, ठीक है। आप जोड़ भी सकते हैं या फिर 7 का टेबल से काट भी सकते हैं, ठीक है, वही आएगा। तो ये 7 के टेबल में कट गया, ये यहाँ पे बचेगा कितना? 3, 3 और 1 4।
यहाँ पे 7 से जब तक छोटा नहीं आ जाता तब तक काटते रहते हैं, ठीक है। तो 4 आगे जाना है, सैटरडे से 4 आगे, सैटरडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो जवाब है वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे जवाब है, ठीक है। ये हो गया टाइप 2 का क्वेश्चन, आखिरी तरह का। तो 3 तरह का देख लिया, ठीक है। टाइप 2 में 3 तरह का होता है, ठीक है। टाइप 2 में कोई कंफ्यूजन नहीं है इसी का, ठीक है, ठीक है, इसी को कराता हूँ तब, ठीक है। 30, कौन सा महीना लिखूं, नवंबर। नवंबर दिसंबर में एक बार भी नहीं गए हैं। 30 नवंबर 2016, ठीक है। अब सिर्फ इतना बताना, 2016 लीप ईयर है कि नहीं है, लेकिन जब काउंट करेंगे उसमें लेंगे कि नहीं, नहीं लेंगे, क्योंकि महीना कौन सा आ गया है, ठीक है, याद रखना। 30 नवंबर, 5 नवंबर 2010, ईयर डिफरेंस, लीप ईयर, बड़े में से छोटे नंबर को घटा दो। आया, इसमें ईयर डिफरेंस कितना सालों का मिलेगा, ईयर डिफरेंस है 6 सालों का। लीप ईयर कितनी बार मिलेगा, एक बार, ठीक है। अब इसमें एक भाई को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, वो बोल रहा है 2016 से 2012 की तरफ आ रहा है, ओ 2010 की तरफ। तभी भी मेरे भाई देखो ना, ये आप 12 से 16 आओ या 16 से 12 जाओ, ठीक है, दो ही लीप ईयर मिलेगा, 12 और 16, या फिर 16 और 12। तो आगे पीछे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये 16 काउंट में नहीं होगा। क्यों, गिवन में फरवरी तक का डेट को लेना होता है, इसीलिए, ठीक है।
इसीलिए तो उतना लंबा लिखा, तो ये काउंट में नहीं होगा, ठीक है, तो इसीलिए एक। और 30 में 5 घटा देंगे, कितना बचेगा? 25। तो 6 और एक 7, यहाँ बचेगा कितना? 4। अब प्लस माइनस का यहाँ काम है, जो आप 10 और 12 कर रहे हो ना, मतलब 10 से 16 की तरफ जा रहे हो, या 16 से 10 आ रहे हो, अभी उसका काम है, ठीक है। तो 16 से 10 माइनस, तो ट्यूसडे से 4 पहले जाएंगे, ट्यूसडे से पहले मंडे, संडे, सैटरडे, फ्राइडे, ठीक है। तो प्लस माइनस कहाँ ध्यान देना पड़ेगा? आखिरी में, आखिरी में ध्यान देना है उसको। साल में भी कभी कभी मंथ में देखना होता है, जैसे और एक क्वेश्चन बताया तो उसमें मंथ में देखना पड़ता है, ठीक है। चलो और एक करते हैं, अब जनवरी का ले लेते हैं, ठीक है। 29 जनवरी 2004 अगर ट्यूसडे का दिन था, अब सिर्फ मुझे इतना देख के बताना, 2004 लीप ईयर है कि नहीं है? अभी इसको काउंट करेंगे कि नहीं? अभी काउंट होगा ये, क्यों? क्योंकि जनवरी का महीना है अब होगा, ठीक है। आप निकालना 5, नहीं, 5 जनवरी 2000, कौन सा लिखूं? पीछे जाता हूँ, माइनस करता हूँ, ठीक है। 1990 का निकालो, पीछे क्या? साल में पीछे की तरफ, ठीक है। तो 1990 से 2004 के बीच कितने साल का डिफरेंस है? फिर लीप ईयर कितनी बार है? उसके बाद 29 में से 5 माइनस कर दो, वही होगा। जीरो ना, जीरो बचा कि नहीं? जीरो मतलब वही दिन, ठीक है। यहाँ देखो कैसे निकालेंगे, ईयर डिफरेंस देखेंगे तो कितने सालों का है? 14 सालों का। ईयर डिफरेंस कैसे निकालते हैं? यहाँ देखो, इसमें है देखो 19 और इसमें है कितना? जैसा जब ऐसे होता है यानी समझ जाओ इसमें सेंचुरी बदल रहे हैं, यानी शताब्दी चेंज हुआ, ठीक है। शताब्दी जब चेंज होगा ना तो कैसे करना पड़ेगा? 1900 से पहले हमें 2000 तक आना पड़ेगा, ठीक है। तो 1990 में, सिर्फ आप 90 को देखो, 90 में कितना जोड़ने से वो 2000 बन जाएगा? 10, और उधर कहाँ तक पहुँचा है? 4, तो 10 और 4 14, ठीक है। फिर लीप ईयर, लीप ईयर के लिए आपको मन मन में काउंट करना पड़ेगा, या आप लिख के भी कर सकते हो, ठीक है। तो इधर कौन कौन मिलेगा? 92, 96, 2000, 2004, क्योंकि 2004 लेंगे, अभी मैंने सिखाया था, ठीक है। तो यहाँ कितना बार आएगा? 4। फिर 29 में से 5 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 24। अब काट देंगे इसको, ये पूरा कट गया, यहाँ बचेगा कितना? 4 और 3 फिर से कट गया, बचा कितना? 0। 0 मतलब जो दिन है वही दिन, ठीक है। ये होता है टाइप 2।
ठीक है। अब टाइप 1 और टाइप 2 हम लोगों का पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। पूरा मैंने बता दिया कि टाइप 2 में कितना तरह का बन सकता है, टाइप 1 में भी, ठीक है। तो आप क्वेश्चन आप बुक से ढूंढ के कहीं से करना है। टाइप 3 जो करेंगे ना आगे का, टाइप 4, टाइप 5, ये सब के लिए ये पहले का आने का ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। टाइप 3 सब अलग है, वो नेक्स्ट डे से मैं उसको पूरा याद करना पड़ेगा, उसमें मैं याद करा दूंगा इधर ही, ठीक है। चलो ये सब हो गया, बस प्रैक्टिस करना है आपको। वो ये बुक में मिलेगा, ये बुक मैंने भेजा हुआ है, ठीक है। टाइप 1 टाइप 2 का जितना क्वेश्चन मिलेगा सब ये बुक से कर लेना, ठीक है। चलो, और जो जो बचा है वो नहीं करना है, वो हम लोग सीखेंगे तब करेंगे। सिर्फ टाइप 1 टाइप 2 को करना, ठीक है।